हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दिव्या तिवारी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सामान्य प्रसव और योनि प्रसव के बारे में। तो योनि प्रसव के कितने चरण होते हैं और योनि प्रसव कैसे होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बताने जा रही हूँ। आप ये मेरा वीडियो पूरा देखिए, कैसे प्रोसीजर रहता है, कैसे डिलीवरी होती है। मैंने आपको इसमें छोटे से छोटा पॉइंट डिटेल में डिस्क्राइब किया है। प्रथम चरण 12 से 19 घंटे का रहता है। इसमें गर्भाशय ग्रीवा जो रहती है वो फैलना शुरू होती है और बच्चा गर्भाशय ग्रीवा से होकर श्रोणि में गुजरता है और पेशेंट को धीरे धीरे संकुचन शुरू हो जाता है, मतलब कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, जिससे कि महिला को धीरे धीरे दर्द आना शुरू हो जाते हैं। पहले महिला को 30 से 40 मिनट के बीच में दर्द आ रहे होते हैं, धीरे धीरे वो दर्द घट के 20 से 5 मिनट के अंतराल पर आने लगते हैं और उसको पेट में दर्द, उसकी पीठ में दर्द और रेस्टलेसनेस जैसा फील होता है और पेट में दर्द रुक रुक कर होना शुरू हो जाता है। जो पेट में दर्द होता है वो कंटिन्यूस बिल्कुल नहीं होता है, पेट में दर्द रुक रुक कर होता है। जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पेशेंट को दर्द आया और यूट्रस रिलैक्स हो गया, पेशेंट को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। गर्भाशय ग्रीवा के मुख से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको म्यूकस प्लग बोलते हैं। वो व्हाइटिश कलर का रहता है, कभी कभी वो रेडिश कलर का भी रहता है। इसी चरण में जो पानी की थैली होती है जिसको एमनियोटिक बैग बोलते हैं वो रप्चर हो जाता है, जिसमें बच्चा हमेशा रहता है, बच्चा घूमता है। बच्चे का मूवमेंट इस पानी की थैली के अंदर ही होता है। जब ये पानी की थैली फट जाती है तो वजाइना के थ्रू पानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है या फिर धीरे धीरे ड्रॉप करके पानी निकलना शुरू हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो पेशेंट को तुरंत प्रसूति गृह में, लेबर रूम में पहुंचा देना चाहिए। अब बताते हैं दूसरा चरण 2 से 3 घंटे के बीच का रहता है। इसमें जो गर्भाशय ग्रीवा होती है वो पूरी तरीके से फैल जाती है, वो लगभग 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है और जिसको हम देसी भाषा में अगर बोलते हैं तो बच्चेदानी का मुंह खुलना जिसको बोला जाता है। इसके बाद जब बच्चे का जो सिर होता है वो जन्म नली की तरफ आने लगता है और पेट में संकुचन बढ़ जाता है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेशेंट को बार बार दर्द होता है, बार बार रिलैक्स होता है। पेशेंट थोड़ी थोड़ी देर में दर्द आता है, थोड़ी थोड़ी देर में दर्द चला जाता है। इसी दौरान पेशेंट को दर्द लेने के लिए बोले जाते हैं, उसको बोला जाता है कि नीचे के साइड आप जोर लगाइए, आप प्रेशर करिए और जब दर्द चला जाए तो आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस प्रेशर करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। इसलिए पेशेंट को रेस्ट करने के लिए भी बोलते हैं। इस दौरान जो गर्भाशय होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग होता है सक्रिय, एक भाग होता है निष्क्रिय। सक्रिय भाग बच्चे को जोर लगाने के लिए काम आता है और निष्क्रिय भाग बच्चे को आराम देने के लिए काम आता है। इसी दौरान बच्चे के सिर के ऊपर का भाग दिखाई देने लगता है। माँ बहुत ज्यादा जब जोर लगाती है, बच्चा बहुत टाइम तक अंदर रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर डिलीवरी में ज्यादा टाइम लग रहा है तो बच्चे के सिर पर कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है और बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है। अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है इससे, तो बच्चे के जन्म के कुछ समय पश्चात बच्चे का सिर अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। उस जन्म नली से बच्चे के सिर बाहर आने के बाद बच्चे के कंधे होते हैं वो घूमना शुरू करते हैं, जिससे कि बच्चे के कंधे को आसानी से पकड़ के बाहर निकाला जा सके। पहले बच्चे के एक शोल्डर यहाँ से पकड़ के बच्चे को बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम दूसरे हाथ को बाहर निकालते हैं और उसके बाद बच्चे का पूरा बॉडी बाहर आ जाता है। ये आपको दूसरी स्टेज में ही करना रहता है। बच्चे के कंधे बाहर आने के बाद बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। उसके बाद हमें गर्भनाल को काट देना चाहिए या गर्भनाल छेदन कर देना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में जो प्लेसेंटा होता है
उसको बाहर निकालना रहता है। यूट्रस धीरे धीरे संकुचन करता है और वो प्लेसेंटा को बाहर कर देता है। उसमें आपको मैनुअली भी अपने हाथों का सपोर्ट देना जरूरी रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें।